वो बहुत भाग्यशाली है जिसको पसीने आ रहे हो। हाँ जी। योग कक्षा में आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, मन को स्वस्थ बना रहे हैं। और योग में जैसे मैंने बताया था कि महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए योग के। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी आप केवल आसनों के बारे में ही अक्सर बताया जाता है केवल, परंतु ये बहुत आगे तक है। ये मानसिक और शारीरिक सबका संतुलन, सबका स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है योग। जीवन जीने की एक पद्धति है, एक कला है जीवन जीने की संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ। तो पूरी तरह से योग को अपना लोगे अगर, क्योंकि पूरी तरह से अपनाते नहीं है लोग, समझते हैं कि एक्सरसाइज कर ली तो योग हो गया। लेकिन यम और नियम, मन और शरीर की शुद्धि, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ईश्वर प्रणिधान आता है इसमें। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि ईश्वर को अपना मानकर सर्वत्र उनको अर्पण कर देना। जैसे मान लो आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं बुरा हो गया, कोई घटना घट गई, तो वो भी प्रभु को अर्पण कर देना कि प्रभु तूने जो किया है ना या दिया है वो अच्छा ही है। अब देखो कहा यह जाता है कि रंगमंच है, ये सारा नाटक है, ठीक है। जो आपके जीवन में आए हुए हैं ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, है ना, रिश्ते नाते हैं, वो सब आपको दुख देने के लिए मिले हुए हैं। मतलब ये कहा जाता है, कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इनको, कई लोग तो कहते हैं महाजन है हमारे, दुख देने के लिए आए हुए हैं हमारे जीवन में, ठीक है। तो उनके प्रति जो भी आपके कर्तव्य उन्हें अच्छे से निभाओ। वो दुख भी दे रहे हैं तो भी निभाओ, क्योंकि तुम्हें वो पूरे करने हैं, निस्वार्थ भाव से करने हैं। क्योंकि जैसे ही तुम स्वार्थ कर लिया तुमने, तो एक तुमने उनके साथ एक बंधन बना लिया, और वो बंधन से ही तो मुक्ति के लिए तुम्हें मानव जन्म मिला है। और हर जगह बंधन ही बनाते हो। अगर किसी को दान भी दे रहे हो तो ये सोचते हो कि मैं किसी निर्धन को दान दे रहा हूं। जैसे ही ये सोच लिया, बंधन बन गया एक। क्यों बन गया बंधन? क्योंकि आप उससे एक बार को फिर ये भी अपेक्षा रखोगे कि कल को अगर मैं निकलूं तो खड़ा हो मेरे सम्मान में, मेरी अनादर ना करे, ठीक है। जब वो अनादर करेगा, आपने कुछ दिया तो आपको क्रोध आएगा फिर, क्योंकि आपने पहले ही एक बंधन बना लिया था उससे कि मेरा आदर करेगा ये, मेरा सम्मान करेगा ये। तो कल को जब वो आपका सम्मान कर देगा तो आपको क्रोध आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बंधन उसने तो नहीं बनाया था, आप ही ने तो बनाया था। आप ही बंधन बनाते हो, आप ही रोते हो, आप ही चीखते हो, आप ही क्रोधित होते हो। तो इन बंधनों से छूटना ही है ये मानव जीवन। तो अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो किस भाव से देना है कि इसका एहसान मेरे ऊपर है, मेरा एहसान इस पर नहीं है, इसका एहसान मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं आज एक ऐसा कर्म कर पाई जो मेरे खाते में एक अच्छा कर्म गया, ठीक है। इसके कारण ईसा मसीह ऐसे ही तो, जैसे ईसा मसीह को मानती है, ईसा मसीह ऐसे ही तो गए थे, कह रहे इन्हें पता नहीं है कि ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। उन्होंने गाली तो नहीं दी, कुछ कहा तो नहीं, ठीक है। तो ये समझिए। और कभी मरते नहीं है हम लोग, कभी नहीं मरते। अभी भी हिमालय में आप पुस्तकें पढ़ोगे, कितनी कितनी, मेरे पास 200 साल पुरानी पुस्तकें रखी हैं, तो उन पुस्तकों में भी ऐसा है कि प्रत्यक्ष ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो आप तो बिलीव ही नहीं कर पाओगे उन पर। मतलब ये आत्माएं, जो अच्छी आत्माएं होती है, पवित्र आत्मा, हिमालय में अभी निवास करती हैं, ऐसे रक्षा करती है लोगों की, अच्छे लोगों की। तो मरता थोड़ी ना इंसान, लेकिन अब भटकना बंद कर देता है जब उसकी आंख खुल जाती है ना, और वो पहुंच जाता है अपने ध्यान की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, तो भटकना बंद हो जाता है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। देखिए आप हर इंसान जो है सबको बस में करना चाहता है कि नहीं? लेकिन खुद का मन उसको बस में है? किसी को भी खाने की प्रति लेके देख लो भाई, कैसे अपने आप को रोके। रसगुल्ले आगे सामने, जलेबी आगे सामने, पकौड़ी आगे सामने, चाहते हैं पतला होना, चाहते हैं ये गलत है, मानते हैं, चाहते हैं, जानते हैं, परंतु नहीं रोक पाते, क्योंकि जी पर कंट्रोल नहीं। मन बच्चों को डांटना नहीं चाहता, रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहता, पति पत्नी के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। चाहते नहीं, फिर दुखी होते हैं, क्योंकि मन ही आपका आपके नियंत्रण में नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? किसी का भी नहीं होता। तो उस मन को नियंत्रण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया श्री कृष्ण जी ने कि अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रस रियावत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते मन आपका बस में आ जाएगा। जो यहाँ पर अभ्यास करते हो ना, सांसों पर ध्यान लगाने वाला, तो वो है कि आप सारे घर गृहस्थी से, सारे संसार से विमुख होकर के अपने अंदर यहाँ ध्यान लिया। इसे कहते हैं प्रत्याहार। यानी कि बाहर जो आपका मन उलझा पड़ा है संसारिक बंधनों में, मोह में, परेशानियों में, परेशानी तभी तक तो है, उनसे निकल करके आप अपने अंदर आ गए, और अंदर ही अखंड ज्योति है आपकी, ठीक है। तो अपने ये चीज का ध्यान रखें सब चीज की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए। और मानसिक शांति जब तक नहीं आएगी, शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है? फिर से वेट कम करना, क्या फिर से आप अगर वेट कम करने पे ही ध्यान लगाओ कि वेट कम हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। देखा है आपने 20-20 साल तक लोग लगे रहते हैं, वेट कम ही नहीं होता, तो 1-1 किलो वेट कम नहीं होता, हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा। और वेट कम हो गया तो बीमार की तरह लगने लगते हैं,
बाल झड़ गए, स्किन खराब हो गई, झुर्रियां आ गई, शरीर बिल्कुल खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, तो ऐसे तो फिर आदमी को 4 दिन बुखार आके भी हो जाएगा। वो 4 दिन बुखार आए आदमी को कितना बीमार लगता है। वो ऐसी वजन कम करना है तो क्या लाभ उस वजन कम करने का। अब वजन कम होना ही है तो तरीके से हो ना, जिससे आदमी उत्साहित भी लगे, ठीक है, और वो एनर्जेटिक भी हो, काम भी कर पाए। ऐसा नहीं गिरा गिरा हो गया, वजन कम हो गया तो फिर बढ़ाएगा वो, क्योंकि ऐसे लाइफ जी नहीं सकता वो, ठीक है। तो फिर खाओ, एक समय अच्छे से भोजन करो, बाकी समय जिम्मेदारी वो खाओ, मनपसंद चीजें भी खाओ, शुद्ध खाओ, घर में बनाओ, ठीक है। तो मन और तन दोनों में संतुलन बना लो, तो सब चीज की प्राप्ति आपको होगी। देखो योग कक्षाओं में, मतलब योग कक्षा जो मैं योग करा रही हूँ, मैं पहले दिन से ही कहा था मैं योग करा रही हूँ। योग, योग एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा रहस्य है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हमको, और विदेशी भी आते हैं यहाँ योग सीखने के लिए। योग है भारत की देन बहुत बड़ी। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे आगे के लिए, लेट जाएंगे अपने मैट पर।